हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ थी स्पेशली फॉर द टारगेटेड आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, उनको हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी जो है लॉन्च हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, ई बुक्स, जॉब अलर्ट, ओएसपी नोट्स सब कुछ फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके अलावा मैथ्स का जो हैंड रिटन पीडीएफ है वो भी लॉन्च हो गया है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? सो क्वेश्चन बहुत इजी है, सभी को पता है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, मुगल शासक शाहजहां के द्वारा। ठीक है, हम देख लेते हैं। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर है। विश्व धरोहर मतलब यूनेस्को की क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। मुमताज़ का जो रियल नेम है वो भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, दैट इज़ अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। पर्सी स्पेयर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था। सो क्या कहा जाता था इसको, जो पर्सी स्पेयर ने आविष्कार किया था इसका, तो आंसर है इसका राडारेंस। पर्सी स्पेयर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को राडारेंस कहा जाता था। किसे वर्ष 2015 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन तब पूछा गया था, तो अभी चांसेस हैं 19 या फिर 20 के क्वेश्चंस पूछे जाने की, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि इस बार का जो टाइम मैगजीन का जो बनाया गया है कवर पे, तो वो कौन है। तो पहले तो हम देखेंगे 2015 के कौन थे, तो एंजेला मार्केल। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 16 डोनाल्ड ट्रंप, 17 द साइलेंस ब्रेकर्स और 18 द गार्जियंस। इसके अलावा आपसे 2019 का पूछा जा सकता है, और तो 2019 का जो है वो क्या है, कौन थी, ग्रीटा थैनबर्ग। ठीक है, 2019 में हम टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा थैनबर्ग। इसके बाद सबसे पहले भी आपको याद होना चाहिए, जो कि 1927 में जो है पर्सन ऑफ द ईयर थे टाइम मैगजीन के, वो थे चार्ल्स लिंडबर्ग। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। और जो ग्रेटा थैनबर्ग थी वो स्वीडिश यानी कि स्वीडन की एक स्कूल गर्ल थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, उसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आंसर है इसका महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। हम देख लेते हैं, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं, महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। जंतर मंतर यंत्र मंत्र का अपभ्रंश रूप है। सवाई जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी करवाया था। तो ये जो जगह हैं इनके नाम भी आपको याद रखने होंगे। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस जो है चाइना का नेशनल स्पोर्ट है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं हम देख लेते हैं। स्कॉटलैंड का क्या है, रग्बी। रशिया का क्या है, फुटबॉल। इसके बाद चाइना का क्या है, टेबल टेनिस। और ऑस्ट्रेलिया का क्या है, क्रिकेट। ठीक है, तो चलिए, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो उसका जो सही आंसर है वो है टिक्सोबैक्सीन। हम इसको देख लेते हैं। हाल ही में मिट्टी बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक टिक्सोबैक्टिन है, जिसमें दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, तो क्या इसका रीज़न क्या है?
यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है या हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित कर देती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित कर देती है। इसलिए घास का जो रंग है वो हमें हरा दिखाई देता है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित कर देती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो इसका जो आंसर है वो है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, अंगूर में पाया जाने वाला, इसको हम देख लेते हैं। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल टार्ट्रिक एसिड है। सेब, केला, चेरी, बेर, तरबूज मौलिक अम्ल तथा इमली में टार्ट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक अम्ल, बिच्छू चींटी में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो सभी के ये आपको याद रखने हैं। अगला देखते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को किसके कोष्ठ के भीतर रखा जाता है? तो आंसर है इसका केरोसिन में, क्योंकि जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन की तो ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन के भीतर रखा जाता है और सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक जो मॉडल है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर है इसका निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है और जिसके प्रतिपादक हैं जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन का संस्थापक नहीं है? तो हम देख लेते हैं। आंसर है इसका मार्क शटलवर्थ। ठीक है, जो मार्क शटलवर्थ हैं एंड्रॉयड के संस्थापक नहीं हैं। अक्टूबर 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के पैलो ऑल्टो नामक नगर में एंडी रूबिन, रिच माइनर और निक सीयर्स तथा क्रिस हुआइट इन्होंने एंड्रॉयड कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। ठीक है, जिसमें से कि जो एंडी रूबिन है वो संस्थापक, रिच माइनर संस्थापक वाइल्ड फायर कम्युनिकेशन और निक सीयर्स तथा क्रिस जो हुआइट हैं वो डिज़ाइन तथा इंटरफेस विकास प्रमुख हैं। ठीक है, इन लोगों ने क्या एंड्रॉयड कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया सबसे प्रथम ग्रह था? तो इसका जो आंसर है वो है यूरेनस यानी कि अरुण। इसके बारे में हम देख लेते हैं। 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की। यूरेनस दूरबीन द्वारा पाया जाने वाला पहला हम बात करें ग्रह था। हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है और बात करें हम व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा, द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और इसके 27 उपग्रह हैं। अब तो हो सकता है और भी जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं सारे नई नई मिलती जा रही हैं। पहले सबसे ज़्यादा जुपिटर के हुआ करते थे उपग्रह, अब शनि के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? सो द आंसर इज पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव। भारत की राष्ट्रीय शपथ भारत गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ है। प्रतिज्ञा को असल रूप में सन 1962 में लेखक पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव द्वारा तेलुगु भाषा में रचा गया था। इसका पहला सार्वजनिक पठन हम बात करें सन 1963 में विशाखापट्टनम में एक विद्यालय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था, 1951 में। ठीक है, संशोधन द्वारा 2 नए अनुच्छेद 31 जो का और 31 खा तथा 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9th शेड्यूल को शामिल किया गया था ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी जा सके। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया गया था। अगला देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं करंट के क्वेश्चंस की, जो जिस तरीके से उस ईयर में पूछे गए हैं वैसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे। हाल ही में भारत में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी आयुष्मान खुराना। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें जो यूनिसेफ के बारे में, तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। स्थापना हुई थी 1946 में। प्रमुख जो हैं यहाँ के हेनरीटा एच4 हैं और संस्थापक हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्विटर। ठीक है, ट्विटर ने क्या किया है? ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम से एक प्रॉम्प्ट शुरू किया है। और ट्विटर की बात कर लें तो सीईओ जो हैं जैक डॉर्सी हैं। 2006 में इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में हुई थी और मुख्यालय इनका कहाँ है? तो वहीं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए। हाल ही में केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने टॉप किया है? सो द आंसर इज गुजरात। गुजरात की हम बात कर लें तो कैपिटल है गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और इसका जो गठन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा ओमान सागर में ज़ोल्फाग्र 99 का नाम एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? ठीक है, तो आंसर है इसका ईरान। ठीक है, ईरान के बारे में हम बात कर ले। राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, राजधानी है तेहरान और मुद्रा जो है वो है ईरानी रियाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं? तो आंसर है इसका तेलंगाना राज्य के। तेलंगाना राज्य के जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं वो कौन बने? सी पार्थ सारथी। और इसकी हम बात कर लें, तेलंगाना स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये नया राज्य बना था। राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं और मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। सो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।